डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक और स्क्रॉलिंग लिस्ट ड्रॉर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला विजेट है और एप्लीकेशंस में ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन में हमें मिल जाता है। ड्रॉर बेसिकली एक ऐसा विजेट है जो यहाँ लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से हम ड्रैग करके ला सकते हैं, जिसमें आमतौर पर एक मेन्यू डिस्प्ले होता है और हम डिफरेंट जो स्क्रीन्स हैं या डिफरेंट पोर्शंस हैं एप्लीकेशन में, वहाँ हम उसके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। फ्लटर में ड्रॉअर को ऐड करना इंतहाई आसान है। वो हम एज अ स्कैफोल्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ड्रॉअर जो है ये स्कैफोल्ड का ही एक कंपोनेंट है, जिस तरह बॉडी ऐप बार, बॉटम नेविगेशन बार एंड सो ऑन। तो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले इसमें ड्रॉअर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। आप इसके अलावा एंड ड्रॉअर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए भी ये सेम काम कर सकते हैं। तो हमने ड्रॉअर को इंक्लूड किया और इसमें हमने ड्रॉअर का ऑब्जेक्ट पास किया। इसको हम सेव करते हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक लीडिंग आइकॉन हमें नज़र आ रहा है, जिस पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ड्रॉअर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ऑल्दो अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ड्रॉअर ऐसे एम्प्टी ऐड हो जाता है। इसको हम ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। आमतौर पर ड्रॉअर को डेकोरेट हम करते हैं स्क्रॉलिंग लिस्ट्स के थ्रू, और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो ड्रॉअर बनाने के लिए वो है लिस्ट व्यू। सो हम इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को लिस्ट व्यू से डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट व्यू का एल कैपिटल है। इसको सेव किया। अब इसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसके अंदर हम मल्टीपल चिल्ड्रन को ऐड कर सकते हैं। सो हमने ड्रॉअर प्रॉपर्टी को यूज़ किया, डिफाइन किया, ड्रॉअर ऑब्जेक्ट पास किया, उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में लिस्ट व्यू ऐड की, और फिर उसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी में हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो हम इस ड्रॉअर के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आमतौर पर आप देखें कि ये ऊपर वाला एक पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक एरिया जो है, इस पे आमतौर पर एक इमेज नज़र आ रहा होता है, या प्रोफाइल पिक्चर होती है, या मल्टीपल विजेट्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए जो विजेट यूज़ होता है वो होता है ड्रॉअर हेडर, और उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी मैंडेटरी है। तो मैंने ड्रॉअर हेडर को इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम इमेज के थ्रू इमेज विजेट के थ्रू और उसका एसेट फंक्शन कॉल करते हुए एक इमेज इंक्लूड कर सकते हैं जो हम यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। इमेजेस को इंक्लूड करने कैसे है, अब आप उससे भी फेमिलियर होंगे। इमेजेस की वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। हमें pubspec.yml में हमें एसेट्स का सेक्शन डिफाइन करना होता है। फिर हम किसी भी फोल्डर में यानी जो एसेट्स के सेक्शन के अंदर हमने फोल्डर लिस्ट किया होता है, वहाँ हम इमेजेस को लोड करते हैं। मैं आमतौर पर रिसोर्सेज और इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये सारे काम करता हूँ। सो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है रिसोर्सेज का, उसके अंदर इमेजेस हैं और वहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा pubspec.yml में आप जाएँ तो यहाँ मैंने फ्लटर सेक्शन के अंदर एसेट्स का सेक्शन, और वहाँ वो फ़ोल्डर का पाथ फ्रॉम द प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, वो पाथ बताया हुआ है जिसमें इमेजेस सारे अपलोडेड हैं। ओके, उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो सारे इमेजेस हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने इमेज विजेट को यूज़ करते हुए उसका एसेट फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ हम रिसोर्सेज स्लैश इमेजेस स्लैश बीज डॉट png इसको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये देखें हमारे पास टॉप सेक्शन डिज़ाइन हो गया और उसमें ये इमेज हमें नज़र आ रहा है। इस इमेज की विड्थ इंक्रीज की जा सकती है। ये फिट प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बॉक्स फिट क्लास है, और इसको हम कवर या फिल दोनों यूज़ करते हुए इस इमेज के साइज़ को पूरे एरिया पर हम फैला सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने हेडर साइड जो है वो ड्रॉअर की डिज़ाइन कर ली है। अब हम इसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे ऑप्शंस जो हैं उन्हें डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए अगेन लिस्ट व्यू के साथ लिस्ट स्टाइल जो है वो बड़ा सूटेबल एक विजेट है। लिस्ट स्टाइल की लीडिंग प्रॉपर्टी में हम एक आइकॉन ऐड करते हैं जो हमें डिस्प्ले करना है, आइकॉन्स डॉट लेट्स से होम, और इसका साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। और इसके बाद टाइटल की प्रॉपर्टी में हम टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। यहाँ लिख देते हैं होम, और उसका भी हम फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल क्लास के थ्रू
इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 30.0। इसको मैंने सेव किया तो ये देखें हमारे पास ये नज़र आ रहा है 30 शुडंट बी दैट गुड। ये देखें, तो ये एक ऑप्शन हमें मिल गया है। इसमें हमारे पास होम का आइकॉन भी है और इसी के साथ हमारे पास ये होम का टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है। अब आप जानते हैं कि लिस्ट स्टाइल में ऑन टैप इवेंट भी होता है, तो हम उसको यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखें अब ये क्लिकेबल भी है। ओके, इसी लिस्ट स्टाइल की हम कॉपी बना लेते हैं मल्टीपल ऑप्शंस के लिए और यहाँ हम वो ऑप्शंस बदलते हैं। लेट्स से यहाँ हम आइकॉन ले आते हैं म्यूजिक अंडरस्कोर नोट और टेक्स्ट इसका चेंज करके म्यूजिक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं एक केक का आइकॉन ले आते हैं और यहाँ हम बर्थडेज का सेक्शन बना लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू डिज़ाइन हो गया है और इसके अगेंस्ट हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो फिर हम इस फंक्शन के थ्रू, ऑन टैप इवेंट के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम इसको अगर सेक्शनिंग करना चाहें तो डिवाइडर विजेट के थ्रू बआसानी किया जा सकता है। और इसके बाद हम एक और भी मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल के थ्रू। यहाँ हम एक काम ये करते हैं कि सेटिंग्स को डिस्प्ले कर देते हैं। सेटिंग्स का आइकन हमने ऐड कर लिया और टेक्स्ट में उसको सेटिंग स्ट्रिंग पास कर दी। ये देखें अब यहाँ पर बहुत ही थिन हमें डिवाइडर नज़र आ रहा है। इसको भी अगर हम इम्पोज करना चाहें तो डिवाइडर के इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हाइट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। इसको मैंने सेव किया तो ये देखें और बेहतर हमें ये डिवाइडर नज़र आ रहा है। सो ये देखें कितनी आसानी से हमने ड्रॉर स्क्रॉलिंग लिस्ट को ऐड कर लिया है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर और ये किसी भी स्कैफोल्ड के अंदर यानी तमाम स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट ड्रॉर ऐड किया जा सकता है। इसको क्विकली सम अप करते हैं। हमने ड्रॉर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उसके अंदर ड्रॉर का ऑब्जेक्ट पास किया, उसके चाइल्ड प्रॉपर्टी में लिस्ट व्यू को इंक्लूड किया। इस पर भी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है। उसके अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने ड्रॉर का हेडर सेट किया, उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में एक इमेज को इंक्लूड किया। उसके बाद फिर हमने जितने हमें ऑप्शंस चाहिए थे उतने लिस्ट स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए। उसके अंदर आइकॉन और टेक्स्ट हमने सेट किया टाइटल के तौर पे। फिर हमने एक डिवाइडर सेक्शनिंग के लिए विजेट यूज़ किया, डिवाइडर विजेट, उसकी हाइट और कलर चेंज किया। और फिर हमने एक और लिस्ट स्टाइल विजेट इंक्लूड किया टू डिस्प्ले दिस सेटिंग्स आइकॉन एंड टेक्स्ट। आई होप कि अब आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में बआसानी ड्रॉर विजेट को इंक्लूड कर सकेंगे और इसको मज़ीद भी इम्प्रूव किया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। सो अब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।